करते हैं, प्रयास करते हैं और डोंट वरी, जीतेंगे जरूर। चलिए रेडी, चलो ये इसको एक काम करना, चलो अब आवाज क्लियर आ गई हुई। चलो भैया बेटा फटाफट फटाफट, जय हिंद सभी के लिए, जय हिंद। कैसे हो मेरे शेर शेरनियों, कैसे हो भैया? अगर आपको पता चल गया हो कि अब क्या होने वाला है तो कैसे होगा, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि 40-50% का मुद्दा कई सारे बच्चों को पता होगा पहले से, कई बार वो देख चुके हैं कि सर ये हो रहा है, लेकिन होगा कैसे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो हम क्या करें, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। कभी कभी कई बच्चों को यह शंका थी कि केवल और केवल मैथ्स की बात की जा रही है। नहीं साहब, हम सब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं हमारे बंधु हैं, प्रिय भाई बंधु हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आगाह कर दें कि जिसमें दम हो, जिसमें जिगर हो, वही ये वीडियो देखना, अदरवाइज वीडियो को बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमको चाहिए इस बार कंप्लीट संख्या बल। अब व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। तो जहन लगा के घोषणा कर दो कि वीडियो को अंत तक देखोगे। आप पहले जहन लगा के घोषणा कर दो, वीडियो अंत तक देखोगे और जिसमें दम हो वही वीडियो देखना, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई है। व्यापम में, मैंने परसों घोषणा की थी, व्यापम में लगेगा ताला, क्योंकि वहां पर इतने दिमागदार अधिकारी नहीं हैं जो एक पेपर व्यवस्थित सेट कर सके। आपने देखा होगा इन सभी, मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, पुराने वीडियो देख लेना। यहां पर, जी हां, यहां पर आप देखोगे कम से कम 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते 30, 35, 37 तक क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा छात्र आपके मार्क्स को, आपके एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। गलत बात है ये, और इस गलती का एहसास हम करवाएंगे। 31 तारीख को भोपाल जाएंगे। जो लोग आ सकते हैं वही जहन लगाना, वरना जहन लगाने के हकदार भी आप नहीं हो। क्योंकि आप केवल घर बैठे ट्वीट करोगे, घर बैठे फेसबुक शेयर करोगे, घर बैठे व्हाट्सएप करोगे, कमेंट करोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। दम दिखानी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा भोपाल। और जो लोग जहन लगाएंगे केवल वही जहन लगाएंगे जो भोपाल आएंगे। ठीक है, अब क्या होने वाला है, कैसी रणनीति बनाई गई है, कैसे ताला लगाया जाएगा, इस पर हम पूरे चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्टेटस लगा के शेयर कर दो बेटा। सबसे पहली बात तो हम आपको कुछ बता दें कि यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं। ये नंबर दिए गए हैं, नंबर्स को, कॉन्टैक्ट नंबर्स को हम आपको जारी कर रहे हैं। हर एक छात्र को, किसी भी, हमारी जिले कोऑर्डिनेटर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, इसमें ऑल ओवर एमपी से लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब आप सबको मिलकर इनसे कोऑर्डिनेट करके आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और जो बच्चे इंदौर के हैं, मेरा नंबर डायरेक्टली आप लिख लीजिए। जी हाँ, जो बच्चे इंदौर के हैं, मैं सब नंबर दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुको, है ना। मेरा नंबर लिख लीजिए बेटा। आपको अब इस बार ट्रेन से चलेंगे बेटा, हम ट्रेन से चलेंगे भोपाल, ठीक है, ट्रेन से चलेंगे। 88, नहीं ये वाला नंबर मत लिखो, नंबर लिख लो 8319765162। और ध्यान रखना, केवल एक काम के लिए फ़ोन लगाना कि सर हम भोपाल पहुंचने के लिए इंदौर स्टेशन आ रहे हैं, तभी फ़ोन लगाना, एक बात। दूसरी बात यह कि कोई भी ये फ़ोन मत लगाना सर 40-50% में देखा क्या हुआ। दिन भर फ़ोन आते हैं, हज़ारों फ़ोन आ जाते हैं भैया। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, हमने कोई भी आंदोलन नहीं छोड़ा और हमें सफलता मिली है, इस बार भी मिलेगी। ये बताओ, 8319765162, 8319765162, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई समस्या हो, बेरोजगार संघ का अध्यक्ष होने के नाते आप सबकी हेल्प करना मेरा दायित्व है और इस बार जरूर करूंगा। कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। ध्यान रखिएगा, वर्ग 1, 2, 3 के लिए आपको ये नंबर आपको दे दिया है मैंने, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट तो आ रहे हैं, अधिक से संख्या में सहयोग करें, लेकिन करेंगे कैसे, करने के लिए आप सबको मैं नंबर दे रहा हूं। ये नंबर देखो, मैं व्यवस्थित तरीके से नंबर जारी कर रहा हूं। इन नंबर्स पर आप फोकस कीजिए, और हर एक बच्चे को देखिए, बहुत सारी जगह से कोऑर्डिनेटर्स मिले हैं, इनसे कांटेक्ट कर लेना, बोल देना दीप्ति सिंह एकेडमी से दिनेश ठाकुर सर ने नंबर दिया है। क्या बोलोगे, दीप्ति सिंह एकेडमी से दिनेश ठाकुर सर ने नंबर दिया है, वो पहचान जाएंगे। और आपको आंदोलन में शामिल होना है। 31 तारीख को कैसे आना है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। जो बच्चे ट्रेन से आ जाना बेटा, ठीक है, ट्रेन से आ जाना बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए कि हम AC लग्जरी कार में आए, ठीक है। ओके लगा दो बेटा। अब नाम नंबर नोट कर लीजिए।
सबसे पहले मंदसौर से जो बच्चे हैं, नागेश्वर कोमावत जी, राजीव जी, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है, नंबर मैं पढ़ूंगा नहीं, एक बार चेक करना नंबर क्लियर दिख रहे हैं, नंबर क्लियर दिख रहा है मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल में नंबर क्लियर दिख रहे होंगे तो आप लोग नंबर लिखते जाइएगा, ठीक है। हाँ, अब झुकने और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार दोस्तों आर पार की लड़ाई होगी और इस बार सुनना पड़ेगी, क्योंकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और जिनको जो करना है कर ले। हम तो भोपाल आ रहे हैं, लगाएंगे ताला, ठीक है। नंबर दिख रहे हैं आपको, नंबर देख लो। अब बात करते हैं भगवान सिंह नागर जी, राजगढ़, राजगढ़ के बच्चे, मंदसौर के बच्चे, ठीक है, लिख लो नंबर, सबको दिख रहा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भिंड, ये हमारी टीम है, इतनी बड़ी टीम है, आप घबरा जाओगे बेटा, इतनी बड़ी टीम है। आप देख सकते हो यहाँ पर 28 लोगों के हैं, डिंडोरी, सहरिया, रायसेन, अलीराजपुर, मजा आ जाएगा आपको इस बार। और हर एक बच्चे को आज ही कांटेक्ट करना है और अपने क्षेत्र के बच्चों को बताना है, वीडियो शेयर कर देना, उन तक पहुंचा देना कि भैया आपके शहर के नंबर आ गए हैं, अब आपको इनसे मिलना है, ठीक है। चलो बेटा समझ लो, यहाँ पर राजगढ़, भिंड, छिंदवाड़ा, महेंद्र बघेल जी, छिंदवाड़ा डायरेक्टली, छिंदवाड़ा भोपाल वाले बच्चे होंगे, पंडोली जी से बात कर लेना, भोपाल से, भोपाल वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाना बेटा इस बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, भोपाल चलो का नारा दे रहे हैं बेटों, बहुत अच्छे, ठीक है। अब दूसरी बड़ी जगह विदिशा, विदिशा इसलिए बड़ी जगह बोल रहा हूं क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का गृह निवास भी है और साथ में आपके भोपाल के पास भी है, ठीक है। तो विदिशा से आप आ सकते हो, आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये रहा भोपाल, विदिशा। खरगोन से भी नंबर है, जिनका नंबर ना मिले, जिनको अपने शहर का नंबर ना मिले, इन शुरुआत के 3 नंबरों पर संपर्क करके अपना नाम दर्ज करवा देना। जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई शहर जिला छूट जाए, ये पूरे जिलों की कमेटी है दोस्तों, हमारी पूरे जिलों के लोग हैं हमारे साथ, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपको भोपाल तक लाने की जिम्मेदारी इनकी है। और हाँ, जो बच्चे भोपाल में आएंगे, कैसे आंदोलन को सकारात्मक तरीके से कंप्लीट करना है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे आपको आना है, क्या क्या तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार 1 दिवसीय आंदोलन नहीं होगा, हम इस बार जीत के ही आगे बढ़ेंगे अगर आप लोग सहमति देंगे तो। सबका नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए खरगोन से देखो, निधि अहरवार जी विदिशा से है, विशाल सिंह सेंगर जी खरगोन से हैं, रवि सालवे जी खरगोन से हैं। नंबर लिखते जाना बेटा, नंबर लिखते जाना और वीडियो को अपने स्टेटस और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते जाना, ताकि बच्चे और भी आ जाएं। और अपने जिले के कोऑर्डिनेटर को तो जरूर एक बार कांटेक्ट करना, आप लोग को आना बहुत जरूरी है। इस बार संख्या बल नहीं होगा तो फिर आंदोलन को हम कंप्लीट नहीं करेंगे और आपको हम बोल देंगे भैया अब तुम्हारे हवाले बदन साथी हो, ठीक है। चलो भैया अगला बुरहानपुर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, शाजापुर। देखो खंडवा बुरहानपुर के लिए 2 नंबर है, हरदा के लिए 1 नंबर है, संदीप तोमर जी का, संदीप वानखेड़े जी का, राकेश महाजन जी का नंबर है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, राकेश चौहान, ठीक है। शाजापुर वाले बच्चे पूछ रहे थे, सोनगिरा जी का नंबर है, दिया हुआ है, फोटो खींचते जाना इसका और ये फोटो सर्कुलेट भी कर देना, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सोनगिरी जी और योगेंद्र त्रिवेदी जी ग्वालियर से, नागेंद्र जी ग्वालियर से 2 नंबर हैं, सूरज बमनिया जी धार से, महेश बघेल जी धार से, प्रवीण कुमावत जी रायसेन से, अभय पंचोली जी अलीराजपुर से, सोम सिंह रावत जी अलीराजपुर से, कुमारी शिवांगी पटेल जी अलीराजपुर से। ये नंबर दिए हुए हैं, मिल गए आपको नंबर्स, मिल गए आपको नंबर्स, ठीक है। और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी की बात नहीं सुनना है, बिल्कुल आपको टीम कोऑर्डिनेटर से मजबूती से डट के खड़े रहना है और मैं खड़ा हूं आपकी सुरक्षा के लिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो बेटा एमपी पुलिस भर्ती के लिए बहुत जल्दी पहुंचेंगे, पहले ये कंप्लीट तो कर लें जरा, ठीक है। धार, रायसेन, अलीराजपुर, अलीराजपुर से बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं बेटा। और इस बार अलीराजपुर वाले 1 दिन पहले निकल के आ जाना, उसी दिन मॉर्निंग में मत पहुंचना, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। इंदौर से रीमू चौहान जी हैं और मेरा नंबर मैंने दे ही दिया है, आपको जब भी आना हो आप मिलके एक साथ चलना है आपको, ठीक है, एक साथ चलना है बेटा। पूजा अहरवार जी निवाड़ी, शहबाज खान भोपाल, शहबाज खान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए बेटा जिन्हें नहीं किया अब तक, ठीक है। राजेश जी धामोर रतलाम, अनिल जी बकोरिया सीहोर, जितेंद्र जाटव जी सीहोर,
सीहोर के बच्चे भी कम से कम तैयारी कर ले, क्योंकि सीहोर भी बहुत पास में है, आप लोग आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये फुल प्रूफ रणनीति है बेटा। हर जिले से कोऑर्डिनेटर हमारे पास हैं, आपको डायरेक्ट आना है। और किसी भी कोऑर्डिनेटर के पास कोई फ़ोन जाता है, उनको मेरा नंबर दे देना। कोई पुलिस का फ़ोन आता है, सीबीआई का फ़ोन आता है, तो बोल देना दिनेश सर से बात कर लो बस। ठीक है, ओके लगा दो बेटा। जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं सबको बोल देना कि मुझसे बात कर ले, बाकी मैं समझा लूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बड़वानी। ठीक है, ये मेरे पास आपका फ़ोन। हेलो जी नमस्ते, फोन नहीं उठा रहे सर आप? रन्नी में सर क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर से लगाऊँ? अच्छा, क्लास में है अभी आप? हाँ मैं लगाता हूँ। चलो और ले लो, क्लास ले लो। ठीक ठीक। अब देखो, बड़वानी से नंबर मिल गए आपको। सुमेर सिंह बड़ौल जी का नंबर जिसके पास हो, सुमेर सिंह बड़ौल जी का नंबर जिसके पास हो, सुमेर जी से बात कर लेना डायरेक्टली, क्योंकि वो आ रहे हैं इस बार, तो बड़वानी के आसपास के सभी छात्र छात्राएँ तो आ ही जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं गुलशन पटेल नरसिंहपुर से, रजनी गौर सागर से, विष्णु लोधा सर गुना से। जितने बच्चों में दम हो वही फ़ोन लगाना, अदरवाइज़ फ़ोन मत लगाना, क्योंकि ये मत बोलना सर हम आ रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 40% ऐसे मत करना बेटा। इस बार संख्या बल अधिक चाहिए, व्यवस्थित लोगों से ही आना है। इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम हो रहा है, आपको वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएँ भी मिलेंगी, आप लोग आइएगा ज़रूर। सागर, गुना, उज्जैन, आगरमालवा, शिवपुरी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, नंबर दिखाई दे रहे हैं, लो भैया। सागर से रजनी गौर, विष्णु लोधा सर गुना से, संजय जाटवा सर उज्जैन से, प्रकाश सूर्यवंशी आगरमालवा से, नमन जी शिवपुरी से, संतोष कुमार पनिका सिंगरौली से, रीता कोल शहडोल से और दीनदयाल पटेल उमरिया से। ठीक है, कोई समस्या? अब जिनको नहीं मिल रहा हो नंबर अपने जिलों का, तो वो बच्चे यहाँ पर आके इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेना, बोल देना दिनेश सर ने नंबर दिया है। ठीक है, ठाकुर सर ने नंबर दिया है, आपका काम हो जाएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को बेटा फिर से शुरुआत से देख लेना। जो लोग लेट आए हैं, मैंने नंबर दे दिए हैं जिले कोऑर्डिनेटर्स के, आप लोग कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हमारे हर जिले में ज्ञापन प्रक्रिया हो रही है, लगातार लोग मेहनत करके आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है, ये हमारे पास सारे एविडेंस है। उन छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, ये सारे एविडेंस है, जिनके नंबर डिलीट किए, क्वेश्चन डिलीट किए गए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से उनको बाहर कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ये साजिश है। क्यों लग रहा है हम बता दें आपको, क्योंकि साजिश नहीं होती तो आपको उन बच्चों का संज्ञान लेना था। इसमें एक चीज़ और है, बच्चा पेपर देने जाता है, क्या होता है, पेपर देने जाता है, वहाँ पर उसका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सबमिट नहीं हो पा रहा है, उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों के नंबर कम कर दिए जाते हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान दोस्तों एक साथ ही हो सकता है, जब तक कि आप लोग एकजुट ना हो, अदरवाइज़ फिर ये काम दिक्कत करने वाला है। क्योंकि वहाँ पर अगर हम जाएंगे और उनको लगा कि केवल 15, 20 से 50-100 लोगों को ही दिक्कत है क्या, 50-100 लोगों को ही दिक्कत है क्या, बस नहीं ना, क्या है, हज़ारों बच्चों को प्रॉब्लम है, तो 1000 बच्चे वहाँ दिखने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो पता चला वर्ग 2 के लिए मैं क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, हो ही जाएगा इस बार तभी हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। भोपाल चलना है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बंटी सिंह सेंगर जी ने बढ़िया स्लोगन दिया है, आप लोगों को भी देना पड़ेगा कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बहुत बढ़िया, शानदार। ये बेईमानी ही तो है, बच्चों के क्वेश्चन जानबूझ के गलत कर दिए जाए, बच्चा दिन रात पढ़ाई करे, ठीक है, और जब वो पेपर दे के आए उसके क्वेश्चन डिलीट कर दो, उनको बाहर कर दो। तो जो बच्चा वास्तव में हकदार है जॉब का, वो कैसे होगा? और ये एक बार नहीं हुआ साथियों, ये कई बार हो चुका है, कितने सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अलग अलग भागों में बढ़ जाते हो। मैं तो बोलता हूँ इस वाले मुद्दे को लेकर कि पीवी सुधर जाए, तो मैं नहीं मानता कि केवल शिक्षक भर्ती वाले बच्चे ही आएँ। मैं तो बोलता हूँ पुलिस वाले आ जाओ, कांस्टेबल वाले आ जाओ, कोई भी जो भी व्यापम भर्ती दे रहा हो आ जाओ, क्योंकि व्यापम पे लगाना है ताला, क्योंकि वो आपकी बात सुन नहीं रहा है बेटा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि केवल शिक्षक भर्ती वाले बच्चे ही आएंगे, तो भैया दूसरे भी आके सपोर्ट कर लो, क्योंकि ये आप सबकी मांग है। अगर ये हो गया, अगर व्यापम सुधर गया, देखो इस बार नाम बदला है, उसका हमेशा नाम पहले क्या था, व्यापम, फिर क्या कर दिया, पीबी, अब क्या कर दिया, ईएसबी। काम वही हो रहा है, काम करने वाले वही है, काम वही हो रहा है, तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा? समझ में आया ना दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल सही है पटेल साहब। देखो स्लोगन आप लोग भी लिख सकते हो। शॉर्टकट गुरु बोल रहे हैं कि सर कोई नहीं आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप?
ठीक है, तो मैं तो ये टेंशन में हूँ कि आप कैसे आ गए इस दुनिया में, पहले उसको पता करो। बाकी सब तो ठीक है, हमारे बच्चे तो आ जाएंगे, जिनमें जान है, जिनमें जिगरा है वो तो आ जाएंगे, और जो तैयार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले वो तो आ जाएंगे। बट आप पहले घर पे फ़ोन लगा के पता कर लो कि आप कैसे आ गए, ठीक है, ये दुनिया में कैसे आ गए। वहाँ तक तो चलो, भोपाल तक तो आ ही जाएंगे, बाकी सब बात की बात है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। हाँ, अदर स्टेट वाले पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अदर स्टेट में आपको मौका नहीं दिया जाता। आप छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप महाराष्ट्र का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप यूपी का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, लेकिन वहाँ के लोग हमारे यहाँ भर भर के आ रहे हैं। इस पर अगला वार इसी पर होने वाला है, ठीक है। ये जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए ना, विकलांगों के फर्जी सर्टिफिकेट अदर स्टेट वाले भी बनवा रहे हैं अपने यहाँ से। फिर क्या होता है, आपको तो दरकिरार कर दिया जाता है। आधे से ज़्यादा सिलेक्शन लिस्ट बाहरी लोगों की है, तुम्हारी नहीं है। काय के मूल निवासी हो तुम फिर, ठीक है। इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, सेंटर बहुत दूर दे देते हैं, इस पर विचार भैया। देखो, 2 दिन ज़्यादा एग्ज़ाम ले लो, अगर सेंटर अवेलेबल नहीं है तो 2 दिन ज़्यादा एग्ज़ाम ले लो। लेकिन इंदौर के बच्चों को पहुंचा रहे हो सिंगरौली बच्चे पहुंचा रहे हो रतलाम के बच्चों को पहुंचा रहे हो आप झाबुआ। ये कहाँ का न्याय है भाई? कहीं का सेंटर कहीं भी दिया जा रहा है, बच्चा एक दिन जाने में लगा, एक दिन आने में लगा है, रहने खाने का खर्चा भी अलग लगता है, फालतू मेंटली प्रेशर भी रहता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। ESB ने फिर धोखा दिया है, सेंटर जो जिला नहीं चुना है। बिल्कुल सही, यही हो रहा है। नीमच की जगह पे इंदौर दे रहे हैं लोगों को। बताओ भैया, आसपास रतलामी दे देते, नीमच से पास पड़ जाता, मंदसौर दे देते। जबरदस्ती कहीं ना कहीं उल्टा सीधा फेंका जा रहा है, जिससे कि पढ़ने वाला बच्चा हो जाए परेशान और नंबर उसके ना आए। ये बात सही मान रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, हम भी आपके साथ हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, बेटा एक बार स्टेटस पे लगा के शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो। अब मैं ज़्यादा आपका समय व्यतीत नहीं करूंगा, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार भोपाल आने का केवल एक ही तरीका है। भोपाल आओगे तो एक ही तरीका है कि अपने साथ, हाँ पहले मैं नियम बता दूं कि आपको कैसे आना है, ठीक है। अगर आप भोपाल आ रहे हो तो आपको क्या करना है कि पानी की बोतल और थोड़ा बहुत चने और थोड़ा बहुत सूखे खाने का जो भी सामान रहता है, सूखा नमकीन वगैरह सब पैक करा के लाना, क्योंकि वहाँ पर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है, ठीक है। हम भाई चाय नाश्ता खाने की व्यवस्था तभी कर पाएंगे जब फाइनेंशियल, हम तो ये बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार लोग हैं, तो क्या करें, अपने साथ नमकीन चाय पानी की व्यवस्था करके आना और 1-2 दिन का समय लेकर आना, क्योंकि अगर आप जीतना चाहते हो तो इस बार लड़ाई लंबी चलने वाली है, ठीक है। देखो, आयु सीमा का मुद्दा सर जी, ये मुद्दा वो मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, बट वो मुद्दे आपको कमेंट बॉक्स में नहीं लिखवाने हैं। वो मुद्दे आपको करने हैं काय पर, यथार्थ ग्राउंड पर जाके। वहाँ पर जाओ, पता चलता है कि यार इतने सारे बच्चे हैं, दिख तो इतने कम रहे हैं, फिर कैसे काम चलेगा? समझ में आ गया ना? तो आप सबको करना क्या है कि अपने अपने साथियों को, पड़ोसियों को, सबको इत्तला कर देनी है। इसमें केवल और केवल अगर शिक्षक भर्ती वाले सोचे ना, अगर सोचे कि शिक्षक भर्ती वाले ही केवल इसके लिए आए आंदोलन में, तो आप गलत हैं। क्योंकि हम नियम कानून चेंज कराएंगे काहे के लिए? नियम क्या चेंज कराना है? हम नियम बदलवाने जा रहे हैं। हम नियम बदलवाने जा रहे हैं, हम नियम बदलवाने जा रहे हैं। अब नियम क्या बदलने वाले हैं, पहले वो ध्यान रख लो। एक तो ये कि जितने अंक का क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन डिलीट हो, जितने क्वेश्चन डिलीट हो उतने बोनस अंक दिए जाएं। जितने क्वेश्चन डिलीट हो उतने बोनस अंक दिए जाएं, क्योंकि इससे ही तो न्याय होगा। गलत कर रहे हैं, फॉर्मूले गलत बनाते हैं, आप गौर करते हैं। ये नियम बदलवाने से केवल और केवल शिक्षक भर्ती का फायदा नहीं होगा, इससे पुलिस का भी होगा, आने वाली सभी भर्तियों का होगा। अभी देखना पटवारी में कितने नाटक होने वाले हैं, आए दिन पेपर सेट गलत करते हैं यार ये। और यही मुद्दा लेकर हम जा रहे हैं कि भैया नियम बदलो, जितने क्वेश्चन डिलीट हों उतने नंबर दिए जाएं, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 37 नंबर फ्री में मिलेंगे तो बच्चे सारे क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर तो 37 नंबर फ्री में मिलेंगे, सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। यही तो ये चाहते नहीं है,
ठीक है। तो यार ये गलत बात है, आप सबको चलना 40-50% मुद्दे को लेकर। 40-50% मुद्दा अब बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से पूरे एमपी में छा रहा है, और इसी चीज़ को आपको भी एक्स्ट्रा सपोर्ट हमको जरूरत पड़ेगी। आप सबके विश्वास पात्र, अगर आप लोग विश्वास पात्र हैं हमारे, तो आप लोग अपने अपने दोस्तों यारों को बता दें कि केवल शिक्षक भर्ती का मामला नहीं है ये, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे कुछ भी हो। एसआई में रख दिया इंटरव्यू रख दिया तो इंटरव्यू में तो लफड़े पड़ जाएंगे बेटा। इंटरव्यू में क्या होता है सबको पता है, इंटरव्यू में क्या होता है सबको पता है कि नहीं होता है भैया। तुम फिजिकल ले लो, तुम रिटर्न ले लो, इंटरव्यू में तो भैया जो आ जाओ और भग इधर से। अब देखो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आप ये ना सोचें दोस्तों कि दिनेश ठाकुर केवल शिक्षक भर्ती की बात कर रहा है। मैं आपको पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, दूसरी भर्तियों के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय ना हो। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर मैंने लिख दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप कर दिए, फ़ोन मत लगाना, 8319765162, ठीक है। आप मिलिएगा, बिल्कुल आप सबकी बातें रखी जाएंगी। भोपाल में 31 तारीख को पहुंचना है। अब शॉर्टकट गुरुजी देखो, आपके कहने में फ़र्क था, आपने जिस तरीके से लिखा तो मैंने गलत समझ लिया। तो शॉर्टकट गुरुजी बोल रहे हैं कि आलसी लोगों को आंदोलन के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो अब मैं समझ गया कि आप किस भावना से बोल रहे थे, तो पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि आपको मैंने बोला, लेकिन बात ऐसी थी कि आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि कोई भी नहीं आएगा। आप सही बोल रहे हो कि बच्चे इतने आलसी हो रहे हैं। भैया उन आलसी बच्चों को जगाने का काम हम कर रहे हैं, बट वो आलसी बच्चे जगें कैसे? क्योंकि हम तो देखो, हम तो लगातार वहाँ पे खड़े रहते, कोई आए चाहे नहीं आए मैं खड़ा रहूँगा वहाँ पे, कोई आए चाहे नहीं आए मैं खड़ा रहूँगा। मोमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की पूरी टीम खड़ी रहेगी वहाँ पे, ठीक है। आपको पता होगा हमारे साथ, जी हाँ, हमने नाम लिखवा दिए हैं, आपको सारे हमारे कोऑर्डिनेटर्स के नाम दे दिए हैं मैंने आपको। ये कोऑर्डिनेटर्स में आप देख सकते हो, नागेश्वर जी हैं, ठीक है, नागेश्वर जी हैं, राजीव जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, जितेंद्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, जितेंद्र पंडोले जी, निधि अहरवार जी, सबके नाम लिखे हैं। सब एक से बढ़कर एक है, सब अपने आप में सवा शेर हैं, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पर, जी हाँ, आपको पता होगा हमारे साथ जितने लोग हैं, नामदेव सर जा रहे हैं, सुमित बलोली जा रहे हैं, गोपाल सर जा रहे हैं, साथ में हमारे यहाँ पर जो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं इंदौर के, वहाँ कम से कम भर के, इस बार तो ट्रेन से भर के जाएंगे भैया, गाड़ी वाड़ी करके सब आ जाओ रे, ये आवाज़ लगा देना बेटा सबको, आ जाओ इस बार। एक समय है आपके पास, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, बस यही समय है आपके पास। 31 तारीख भोपाल सबको आना है। ये देखिए, मैं आपको जगा सकता हूं, लेकिन आपके अंदर के ज़मीर को जगाने में बहुत मेहनत लगती है, वो मैं कर रहा हूं। बस ये ज़रूर है कि आप आस पड़ोसी साथियों से करके, ट्विटर कैंपेनिंग चल रही लगातार, उस पर भी एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप लोग मेहनत करिएगा। गुरुजी हम तो वैसे ही बेरोजगार हैं और हमारे पीछे सरकार ने एक और चोर को छोड़ दिया है, उसे भगाने के लिए अपने गांव से आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखो आना है आपको, आप आओ, क्योंकि ये ईएसबी के नाम पर आप सबको लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, और वो लूट को बंद करना बहुत आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपके गवाही दे रहे हैं, आरटीआई में क्वेश्चन निकल के सामने आए हैं, इतने क्वेश्चन गलत होना, और ये कोई एक सब्जेक्ट के नहीं है, ये मैक्सिमम सब्जेक्ट आप देख लोगे 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और ये गलत क्वेश्चन ही आपकी ज़िंदगी को देखो, हम तो वैसे भी बेरोजगार हैं, कोई काम तो तुमको है नहीं। अब बोलोगे अब सर वैसे तो नौकरी मिल नहीं रही है, तो कम से कम नौकरी मांगने के लिए एक बार तो मेहनत कर लो। और ये केवल एक, देखो एक बात और बोल के जा रहा हूँ मैं आप सभी को, ठीक है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बराबर आए, बहुत सारे मुद्दे हैं, करेंगे अपन, सब सारे काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मैंने आपको नंबर दे दिया है, अपन मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो जितने ज़्यादा साथी अपने दोस्तों यारों तक पहुंचा सके पहुंचा दीजिएगा, और जिन नंबरों को कांटेक्ट नंबर चाहिए, जिनको कांटेक्ट नंबर लेना है, वीडियो को शुरू से देख लेना, मैंने नंबर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ये सारे नंबर मैंने दे रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब पर चर्चा करेंगे। आप एक बार भोपाल आ जाओ। दिनेश सर जिंदाबाद। रवि जी देखिए, अभी मुझे जिंदाबाद बोलने से अच्छा है कि अपन एक बार भोपाल आके बढ़िया से तरीके से ईएसबी को घेरा जाए। बाद में अगर ये सफलता मिलती है तो ज़रूर आप सबके सहयोग से ही मिलेगी। मैं तो भैया ये केवल एक मास्टर हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक माध्यम हूँ आप सबकी आवाज़ उठाने का, लेकिन वास्तविक जीत के हकदार तो आप लोग ही हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर इकट्ठे होंगे, और इकट्ठा करने का काम भी आप सबको ही करवाना है, मेरे को अकेले नहीं करना है, ठीक है। ये आप सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है।
इस बार और भी हमारे साथी साथ खड़े हैं, बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं जो पहले नहीं आए थे, इस बार वो भी आएंगे। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, ताकि वेव्स पूरे एमपी में यही पहुंचनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम एक साथ हैं। बट के काम करोगे, टुकड़ों में काम करोगे तो कभी काम नहीं होगा। इसलिए एकता में, मजबूती में शक्ति होती है, आप सबको पता है, और इसीलिए हम सबको मिलकर काम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सबसे सहयोग की अपेक्षा में कि जितने बच्चे लाइव हैं एक बार जोरदार तरीके से स्टेटस लगा लो, शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, ताकि बच्चों की जानकारी मिल जाए कि 31 तारीख को भोपाल पहुंचना है। मात्र एक दिन का समय और है, कल परसों भोपाल पहुंचना है। तैयारी कर लो, बोरिया बिस्तर बांध लो, चाय नाश्ते व्यवस्था करके ही आना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।